कबीर आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल पड़ता संसार। दर्शकों, आज ये कबीर परमात्मा की वाणी संत रामपाल जी महाराज जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि आज विपरीत परिस्थिति में जहाँ चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वहीं पर हिसार के गुराना गांव में वहाँ के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी, इस बारिश में, इस हाहाकार में, प्राकृतिक आपदा में हमारा गांव जल भराव से पूरी तरीके से पीड़ित है। कृपया करके आप कुछ हमें मदद मुहैया कराएं। और वहाँ के जो सरपंच हैं और जो वहाँ के प्रधान हैं, सचिव, उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बातें कही गई वो आपको। कल हमारे गांव में अन्नपूर्णा स्कीम के तहत महाराज जियों ने एक मकान, महाराज जी के आदेश अनुसार महाराज जी की टीम ने एक मकान बनाया था, जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, उनको मतलब कह सकते कि सुदामा को कृष्ण ने उबारने के लिए आए और उनको एक बड़ा अच्छा मकान, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, जिसको मैंने खुद ने देखा है, ऊपर नीचे से पक्का है, विद सामान कल उसको गिफ्ट किया गया है, जो कि एक बहुत ही पुण्यकारी है। और वो मकान महाराज जी के आदेशानुसार उनकी टीम ने केवल 10 दिन में बना के तैयार कर दिया। जिस टाइम उस मकान की चाबी देने के लिए, उस परिवार को, सुशीला जी को चाबी देने के लिए, सौंपने के लिए मकान, वहां गांव के इकट्ठे आदमी इकट्ठे हुए थे, तो गांव ने भी महाराज जी से एक और अर्जी लगाई थी। गांव ने महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि जी, गांव में पानी चढ़ा हुआ है, बाढ़ से ग्रस्त है सारा गांव गुराना, और इसके लिए हम आपसे एक विनती करते हैं कि गांव में कुछ सहायता की जाए, मोटरों की और पाइप की। ये बात करीब ये बात 3 बजे की है। मैं मौके पे था और वहां से हम जैसे ही प्रसाद ग्रहण करके घर आए तो करीब 4:15 बजे, यानी कि सवा घंटे का फैसले में ही सुनील जी का फोन मेरे पास आया कि महाराज जी ने वो विनती सुन ली। हमने तो देखो ऐसा लगा कि डायरेक्ट फोन से ही बात होगी हमारी, इतनी जल्दी विनती सुनना। उसके बाद महाराज जी की टीम गांव से आके मिली, इन्होंने हमारी डिमांड पूछी। वास्तविकता तो ये थी कि हम डिमांड बहुत कम रखना चाहते थे, लेकिन टीम ने ही हमको थोड़ा कहा, भाई कोई बात नहीं, अच्छा मांगो। इस करके जो हमने डिमांड रखी, जिसमें हमने 5 मोटरों की डिमांड रखी थी और 500 पाइपा की डिमांड रखी थी, वो बगैर 1 मिनट भी लगाए वो अर्जी कबूल होगी और हमारी डिमांड भी कबूल होगी। ये बात कल शाम की है। कल शाम ने ही महाराज जियों की जो टीम है, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। रात को 1-2 बार बात हुई, इन्होंने हमसे ये भी पूछा कि आपको किस कंपनी का सामान चाहिए, वही सामान देंगे हम, आप जो जिस कंपनी का आपको चाहिए। फिर हमने भी कंपनी बता दिया, हमने जो कंपनी बताई उसी कंपनी का सामान इन्होंने खरीद लिया। और सारी कार्रवाई के बाद ही 10 ट्रैक्टर भर के सामान के, आपके सामने देखा होगा आपने वीडियो में, 10 ट्रैक्टर सामान के भर के गुराना गांव जो बाढ़ ग्रस्त था, जिसको आज इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, इस सामान की बहुत ही सख्त जरूरत थी। गांव के चारों तरफ पानी खड़ा है, गांव की खेती तो मर चुकी थी, लेकिन ये स्थिति थी कि यह पानी गांव में भी बढ़ सकता था। लेकिन महाराज जी ने कृपा करी, महाराज जी की दया दृष्टि हुई और महाराज जी की दया दृष्टि से हमने सामान मिल गया। इस सामान का प्रयोग करके हम गांव के, ज्यादा तो नहीं कह सकते, कम से कम भी 300-400 घरों को और बचा सकते। इनकी कमी की वजह से जूझ रहे थे, कई दिन से इस बात से परेशान थे। और प्रशासन से जो हमने रिक्वेस्ट की गई थी, हमारे गांव में 1 तारीख को पानी आया था, हमने प्रशासन के दरबार में भी अर्जी लगाई थी। वो हमारी पहली बार 11 तारीख को हमें मोटरें मिली, यानी कि 11 दिन बाद। और जो हमने महाराज जी के दरबार में अर्जी लगाई थी, वो सवा घंटे बाद कबूल होगी। और कल शाम की बातें हैं, आज शाम में हमारे पास सारा सामान आ रहा है। तो मैं समस्त गांव गुराना पंचायत और समस्त गुराना निवासी, जिसमें 36 बिरादरी का साथ है, 36 बिरादरी गुराना की यहाँ इकट्ठी हुई है, उस सब सारी 36 बिरादरी गांव गुराना की तरफ से महाराज जी का, महाराज जी की टीम का, और जिन्होंने इतना हमारे लिए इतना किया है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। महाराज बरवाड़ा में महाराज जी थे, गांव में तरह तरह की बातें भी हमको सुनने के लिए मिला करती, लेकिन देखो कथनी अलग होती है और करनी अलग होती है। कथनी वो थी जो हमने दंत कथाएं सुनी थी, और करनी वो है जो आज हमारे सामने इतना सामान आया हुआ है। इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बातें नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी मैंने तो
45 साल का है, इतनी जल्दी एक्शन होता शायद पहली बार देखा है। एक बार फिर मैं मेरी तरफ से, गांव की तरफ से श्री महाराज जी के चरणों, श्री चरणों में नमन करते हैं। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में ग्राम पंचायत गुराणा व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बार बार प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारे बाढ़ ग्रस्त गांव की जो मदद की है। लगभग 16,500 फुट के लगभग पाइप लेके आई है और 6 बड़ी मोटरें हैं। और गांव में जो बाढ़ के कारण वाटर सप्लाई का से पानी गांव में नहीं जा रहा था, वो बाधित थी और उन्होंने 24 घंटे के भीतर ही गांव में 4 बड़े नलके नहर पे लगवाने का काम किया है। उसके लिए मैं समस्त ग्राम पंचायत गुराणा और समस्त ग्रामों की तरफ से महाराज जियों के चरणों, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सरपंच जी, एक बात जानना चाहेंगे, आप जैसे अगर सोचते होंगे कि भाई कल शाम को प्रार्थना पत्र आपने लिख के दिया, लगभग आज 24 घंटे भी नहीं है और सब कुछ सामान आपके पास आपके गांव में आ चुका है, क्या कहना? देखो जी, जो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे हमारे गांव में थी शिष्या, वो उनके पति की बीमारी के कारण, कैंसर वगैरह के कारण मौत हो गई थी, तो कोई संभालने वाला नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज उनका मकान बनवा रहे थे और वो मकान लगभग कंप्लीट हो गया। तो जो ये अपने संत रामपाल महाराज जियों की टीम यहाँ मेरे गांव गुराणा में उनका मकान बनवा रही थी, भी उन्होंने एक बात कही कि क्यों न इस मकान की चाबी सरपंच साहब के हाथ से दिला दी जाए। ठीक है, तो सरपंच साहब वहां पे पहुंच गए। तो सरपंच साहब ने एक हंसी मजाक के तरीके से ये बात कही होगी शायद कि भाई एक मकान तो कोई भी बना दे, मेरा तो गांव बाढ़ से पीड़ित है, आप गांव का पानी उतारो। तो फिर कमेटी ने कहा, सरपंच साहब हम जरूर आपकी जो ये प्रार्थना है ये संत रामपाल जी महाराज को पहुंचा रहे हैं। तो डेढ़ घंटे में ही रिस्पॉन्स आ गया और टीम ने वापस पूरे गांव में कहा कि भाई हम आपको आपकी डिमांड बताओ क्या है। पूरी ग्राम पंचायत ने कल ये डिमांड दी और आज 24 घंटे के अंदर, इतना जल्दी तो मतलब प्रशासन ने मारा है, पिछले 6-7 दिन हो गए प्रशासन ने लगे हुए, इतनी जल्दी तो प्रशासन ने भी मदद नहीं पहुंचाई जितनी जल्दी संत रामपाल महाराज जी ने जो गांव की मदद करने का काम किया है। तो आज गांव ग्रामवासियों के क्या विचार हैं, वो आप संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपकी मदद की है कि इतनी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी सीख? ऐसा है जी, ग्राम वासियों में खुशी की लहर है और सहरस हम एक बार फिर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और जो संत रामपाल महाराज जी की टीम मेरे गांव में आई है उसका स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। लागत का सामान, कितना सामान आपको? मेरे हिसाब से तो जी, बाकी तो जो गिफ्ट की चीज है उसका कोई मूल्य नहीं होता। हम ना पूछेंगे ना गुरु जी बताएंगे, भगवान के ग्रह के सार्थ है, उस चीज का कोई मूल्य नहीं है जहां तक मेरी सोच है। और दूसरी, जहां तक एक मूल्यांकन करे किसी भी चीज का, तो मेरे हिसाब से ये सामान लगभग 50 लाख प्लस का है। धन्यवाद जी। एक बार फिर मैं गांव गुराणा की तरफ से और पूरी ग्राम पंचायत गुराणा की तरफ से संत गुरु रामपाल महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं और उनकी टीम जो यहाँ पर आई है उनका धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। तो ये जीता जागता उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज जी का कि वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई वो उनका उपदेशी हो या ना हो। ये थी मात्र एक गांव की पुकार, जहां सरकार नहीं पहुंच पाई वहां संत रामपाल जी महाराज जी पहुंच गए। इसी प्रकार अगर आपके नज़दीक भी आपको कोई ज़रूरतमंद मिलता है तो आप निसंकोच संत रामपाल जी महाराज जी की एक क्रांतिकारी मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम,
वही आपको अन्नपूर्णा मुहिम नाम से यूट्यूब चैनल भी मिलेगा, उसको आप सब्सक्राइब करें, देखें। और आपके नज़दीक अगर आपको कोई ज़रूरतमंद मिलता है तो आप निसंकोच वहाँ पे दिए गए नंबरों पर फ़ोन करें। सतलोक आश्रम से टीम आएगी, वेरिफिकेशन करेगी कि वास्तविकता में वो सही है या नहीं, और उसके बाद उसको हर ज़रूरत जो उसके लिए आवश्यक है वो मुहैया कराई जाएगी। धन्यवाद।